Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss the discrete mathematics of BSc Honors Mathematics Sem Third. तो लास्ट वीडियो तक हमने लेमा और प्रपोजिशन कर लिए थे. इस वीडियो में हम करने वाले आपका नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 1.19 जिसका नाम है द ड्यूअल ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट. तो अभी तक जो हमने जितना पढ़ा दैट वाज द बेसिक कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में या फिर कह लो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट में जो स्टार्टिंग पार्ट होता है ना कि वो चीज़ होती क्या है कि पार्शियली ऑर्डर सेट क्या हो गया या फिर हेज डायग्राम कैसे बनाते हैं जो बेसिक है. ऐसा नहीं कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है या वो चीज़ें काम नहीं आएंगी. वो आगे अभी जो टॉपिक्स करेंगे सारी चीज़ें काम आने वाली हैं और वो इंपॉर्टेंट भी हैं. साथ साथ मैं बताता ही जाता हूँ कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है. जैसे हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 1.19 जिसका नाम है द ड्यूअल ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट. अब ये वाले जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ड्यूअल के क्वेश्चन बहुत जनरली आपको पेपर में दिख जाएंगे. अब देखो अगर मैं सिंपली बोलूँ ड्यूअल होता क्या है कि आपको कोई भी सेट दे रखा है या फिर जो आपको पार्शियली ऑर्डर्ड सेट दे रखा है पी उसका ही उल्टा कर देना. कि आपको जैसे मैंने यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपको एक हेज डायग्राम बना हुआ है. इसको अगर मैं उल्टा कर दूं या फिर जो ये इसके लिखे हुए हैं साइड्स ए बी सी डी जो भी लिखा हुआ है अगर इसका अपोजिट कर दूं तो दैट इज जस्ट अ ड्यूअल. उसको एक समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि उसका अपोजिट कर दे तो दैट इज अ ड्यूअल. ठीक है, एक बार डेफिनेशन से देख लेते हैं. कहते हैं गिवन इन एनी ऑर्डर्ड सेट पी by defining x is related to y if y is related to p. अब क्या कर दिया हमने उसका अपोजिट कर दिया. वो क्या कह रहे हैं कि हमने एक सेट लिया ऑर्डर्ड सेट p, हमने डिफाइन करा एक रिलेशन विच इज x रिलेटेड टू y. कब होगा ये रिलेशन वैलिड? जब हमारा y जो है वो रिलेटेड टू p होगा p के अंदर. यहाँ पर रिलेटेड टू x होगा इन p तो हमको क्या मिल जाएगा हमारा p ड्यूल. अगर आपको ड्यूल रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे? p बना के जैसे p का अगर ड्यूल है तो p के ऊपर ऐसे साइन this is used to denote the p dual. अब देखो हम डायग्राम से समझते हैं क्या होता है. हेज डायग्राम से समझते हैं ड्यूअल होता क्या है. देखो अगर मुझे इसी हेज डायग्राम का आपको ड्यूअल बनाना है तो कैसे बनाओगे? इससे आप इसको मैच कर सकते हो. अगर आप देखो आपका दिस इज p, ये आपका p है. अब अगर मुझे इसका p ड्यूअल कंस्ट्रक्ट करना है तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा. तो अपोजिट कैसे होएगा? देखो सेम ही बनाओगे, पॉइंट्स जो से हैं वो तो वैसे ही बनाओगे. थोड़ा सा इधर कर लेते हैं. जो आप पॉइंट्स बनाओगे वो तो उसके ही बनाओगे. देखो अब यहाँ पर है d तो नीचे है a. इसका अपोजिट कर रहे हो तो a ऊपर आ जाएगा d नीचे चला जाएगा. तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर a आ जाएगा, यहाँ पर d आ जाएगा. ऐसे ही c और उनकी पोजीशन तो चाहे वो अपोजिट हो सेम ही रहेगी. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर b आ जाएगा और यहाँ पर c आ जाएगा. इनको कर लो ज्वाइन. अब आपका जो है क्या कहते हैं अभी उल्टा हुआ है तो इनसे कंपेयर कर लो. देखो a से s तो ये आ गया, ऐसे ही b से आपके पास ये आ गया, c से ये आ गया. अब अगर आपको f से करना है तो f कहाँ पर आएगा? इसको डॉट डॉट से ले आओ. f कुछ यहाँ पर आएगा, c से ज्वाइन कर दो तो आपका f का आ गया यहाँ पर. ऐसे ही e को ज्वाइन कर लो, e ऊपर आ जाएगा ऐसे ही. तो इसको हम d से ज्वाइन कर लेते हैं. तो ये क्या हो गया आपका p ड्यूल. तो ये था आपका p और ये उसका ड्यूल. आप देखो उसका जस्ट उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया. तो ये हमारा क्या होता है? ड्यूल. पढ़ लेते हैं. द ऑब्टेन्ड डायग्राम p ड्यूल, वी टर्न द डायग्राम अपसाइड डाउन. हमने क्या करा, जो डायग्राम हमें दिया हुआ था उसको सिर्फ अपसाइड डाउन कर दिया यानी उल्टा कर दिया. और वी इन्वर्ट द डायग्राम, वही सेम चीज. दिस मीन्स वी नीड टू फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ p थ्रू x एक्सिस. कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ड्यूअल निकालना है किसी भी ऑर्डर्ड सेट का तो वहां पर क्या करना है, जो भी आपका ऑर्डर्ड सेट दे रखा हो p q r वटेवर जो भी आपको दे रखा हो उसकी आपको सिर्फ रिफ्लेक्शन निकालनी है, उसकी अपोजिट चीज निकालनी है. ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ x एक्सिस. ये चीज आपको यहाँ बोली हुई है. ठीक है, ये था हमारा ड्यूअल. अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आता है विच इज सेक्शन 1.21 जिसके अंदर हमारा टॉपिक आता है बॉटम एंड द टॉप एलिमेंट. अब बॉटम और टॉप एलिमेंट्स क्या होते हैं पहले डेफिनेशन से देख लेते हैं फिर अच्छे समझेंगे. कहते हैं पी बी एन एक ऑर्डर्ड सेट. हमारे पास p एक ऑर्डर्ड सेट गिवन है. बोला p हैज अ बॉटम एलिमेंट इफ देयर एग्जिस्ट inverted t belongs to p such that inverted t is less than x for all x belongs to p. देखो पहली चीज, अगर मुझे बॉटम एलिमेंट को डिनोट करना है तो किससे करूंगा? इन्वर्टेड टी से. और अगर मुझे टॉप एलिमेंट के डिनोट करना है तो सिंपली टी से डिनोट करूंगा.
अब बॉटम एलिमेंट कब एग्जिस्ट करेगा? देखो बॉटम एलिमेंट मान लो सबसे छोटा एलिमेंट है। देखो जैसे हमने लिया एक एलिमेंट P, हमारे पास एक बड़ा ऑर्डर्ड सेट है, उसमें मैंने एक एलिमेंट लिया X, मतलब मान लो P कोई भी सेट है, समझाने के लिए कर रहा हूँ, इससे रिलेट मत करना। सपोज हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट है, उसमें से मैंने एक एलिमेंट उठाया, लेट सपोज 3। तो यहाँ पर P तो हो गया हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट, X क्या हो गया, जो मैंने 3 उसमें से उठाया। तो हमारा बॉटम एलिमेंट क्या हो जाएगा, वो सारे एलिमेंट या वो एलिमेंट जो उस 3 से छोटा हो। ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसको सेट से रिलेटेड नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए बताया। देखो कहने का मतलब क्या है, कोई भी आपने ऑर्डर्ड सेट लिया P, उसमें एक X बिलोंग कर रहा था, उस X से जो भी सबसे छोटा है स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, बॉटम एलिमेंट। इसको एग्जांपल से भी समझेंगे, पहले एक बार टॉप एलिमेंट देख लेते हैं। टॉप एलिमेंट उसका उल्टा होगा कि इफ देयर एग्जिस्ट T बिलोंग्स टू P सच दैट, कि वहां पर कोई सबसे बड़ा एलिमेंट जो होगा दैट इज द टॉप एलिमेंट, ठीक है, वेयर X बिलोंग्स टू P। सेम चीज अगर कोई P के अंदर कोई एलिमेंट है X और उससे भी बड़ा कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो वो मेरा क्या होगा, टॉप एलिमेंट। एग्जांपल से अगर हम समझे, सपोज करो मेरे पास 4 बैग है, ठीक है, बैग A, बैग B, बैग C और बैग D। तो हमारे पास जो ये बैग A, बैग B, बैग C, बैग D लिए, सपोज करो बैग A मेरा है एम्प्टी, उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। लेट सपोज बैग B में मेरे पास खाली एक एलिमेंट है A नाम से, बैग B में है, C में है मेरे पास एक एलिमेंट B, और D में है मेरे पास एलिमेंट A और B दोनों, ठीक है। अब मुझे निकालना है इसका टॉप और बॉटम एलिमेंट। अब मैंने बोला बॉटम एलिमेंट होगा जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा, या फिर कह लो कि जिस एलिमेंट के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से बताऊं। तो मेरे यहाँ पर बॉटम एलिमेंट अगर देखो 5 AB और AB, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा होगा, 5। मेरे कहने का मतलब एक बैग है, अब जो बैग है उसमें मैक्सिमम क्या आ सकता है, A और B आ सकते हैं। अब उस बैग में कुछ होगा ही नहीं, अगर वो खाली बैग होगा तो मेरा वो सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे कम एलिमेंट हो गया, वो सबसे छोटा एलिमेंट हो गया। तो वही एलिमेंट को मैं क्या कह दूंगा, बॉटम एलिमेंट, कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, या फिर वो चीज सारी उसमें क्या हो जाए, क्या कि उसमें कुछ हो ही ना, वो खाली हो। और अगर मैं बात करूँ टॉप एलिमेंट की, तो टॉप एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला बैग D जो होगा A और B। क्यों? क्योंकि A, अब देखो मेरे पास एक बैग है जिसमें A है, एक बैग है जिसमें B है, कहने को तो वो भी बड़े बैग हैं, लेकिन जो ये बैग D है जिसमें A और B दोनों आ रहे हैं, दैट मीन्स कि उसके अंदर वो दोनों कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, या फिर कह लो उसके अंदर समा रहे हैं वो चीज। तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, सबसे बड़ा एलिमेंट कह लो, या फिर टॉप एलिमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा बॉटम और टॉप एलिमेंट का एग्जाम्पल, और क्या होते हैं वो चीज। अब एक और चीज, क्या अब जैसे अब आगे हीज डायग्राम्स भी आएंगे, उसमें भी बॉटम टॉप एलिमेंट निकालोगे, तो क्या बॉटम और टॉप एलिमेंट एक या उससे ज्यादा आ सकते हैं? तो हमारा जो टॉप और बॉटम एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे यूनिक होते हैं, यानी एक ही एलिमेंट होते हैं हमारे पास। यूनिक का मतलब कि बॉटम और टॉप एलिमेंट एक से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हमारा सिर्फ एक ही बॉटम एलिमेंट आएगा, एक ही टॉप एलिमेंट आएगा किसी भी सेट का। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आपके पास जो बॉटम और टॉप एलिमेंट आए कि वो हर क्वेश्चन में ही आएगा। सपोज आपके कोई क्वेश्चन आया, उसमें लिखा हुआ कि फाइंड द टॉप एंड बॉटम एलिमेंट फॉर दिस ऑर्डर्ड सेट, तो अगर जरूरी नहीं है कि उसमें हर बार उसका बॉटम और टॉप एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसका बॉटम और टॉप एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे, तो आप सीधा लिख दोगे कि दिस सेट डज नॉट हैव बॉटम और द टॉप एलिमेंट, जो भी होगा वो कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे। अब ये मैंने आपको जैसे बताया कि बॉटम एलिमेंट जो है यूनिक होता है, उस एक ही एलिमेंट यूज होता है, उस चीज को हम प्रूव करेंगे। तो एक लेमा कह लो या छोटी सी वो कह लो, बॉटम ऑफ T इन्वर्टेड इफ इट एग्जिस्ट यूनिक, इफ इज यूनिक। अब देखो कैसे करना है इसका प्रूफ। लेट हम बॉटम को स्टार्ट करते हैं, इन्वर्टेड 1, इन्वर्टेड 2 एंड आर 2 बॉटम्स ऑफ P। मैंने 2 बॉटम एलिमेंट मान लिए P के। तो बॉटम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ बॉटम एलिमेंट क्या होता है हमारे पास, इन्वर्टेड T जो है दैट इज लेस देन X। तो इस डेफिनेशन से क्या आ जाएगा मेरे पास, उल्टा लिख दिया, इन्वर्टेड T1 इज लेस देन X, जहां पर जो X है वो किसमें, P में बिलोंग कर रहे हैं। एंड जो हमारा इन्वर्टेड सेक 2 है दैट इज लेस देन X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू P। तो अगर मैं पर्टिकुलरली अगर लूँ, in particular for X is equal to inverted 2,
क्या आ जाएगा मेरा, इन्वर्टेड 1 इज लेस देन इन्वर्टेड 2, इसको फर्स्ट मान लो। करा क्या मैंने, आपको पहले मैंने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ बॉटम एलिमेंट मैंने इन दोनों को अरेंज कर लिया। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने पर्टिकुलरली एक एक वैल्यू उठाई। x के लिए मैंने इन्वर्टेड t2 उठाया, ऐसे ही मैं इन्वर्टेड t1 भी उठाऊंगा। अगर मैं इसको इक्वल रखता हूँ, देखो अगर x की जगह आप यहाँ पर इन्वर्टेड t2 रख दो, आपके पास क्या आ जाएगा, t1 लेस देन t2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप x की जगह पर इन्वर्टेड t1 रख दो तो क्या आ जाएगा, t2 इज लेस देन t1, इन्वर्टेड t1, है ना। इसको सेकंड मान लो। अगर आप कंपेयर करोगे इक्वेशन 1 और 2 को तो आपके पास सीधा क्या आ जाएगा, दोनों ही मतलब इन्वर्टेड t1 लेस देन इन्वर्टेड 2 है और इन्वर्टेड t2 जो है वो लेस देन इन्वर्टेड t1 है। तो क्लियरली वो दोनों इक्वल आ जाएंगे क्योंकि वो एक दूसरे के ही लेस हैं। तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, जो इन्वर्टेड t1 है वो इन्वर्टेड t2 के इक्वल आ जाएगा। और ये इससे क्या पता चलता है कि दोनों की वैल्यूज यूनिक है। ऐसी एक और देखते हैं, किसके लिए, टॉप एलिमेंट के लिए। तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट बनेगी कि टॉप ऑफ एनी ऑर्डर्ड सेट इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसके प्रूफ में लेट कर लो टॉप एलिमेंट कोई भी दो, t1 t2 भी द टू टॉप एलिमेंट्स ऑफ P। तो अगर हमारा टॉप एलिमेंट है, टॉप एलिमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि t1 इज ग्रेटर देन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू P। ऐसे ही t2 इज ग्रेटर देन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू P। फिर से इन पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, इन पर्टिकुलर फॉर x इज इक्वल टू t2 ले लो पहले। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर x की जगह t2 पुट करोगे तो t1 ग्रेटर देन t2, ये आपका फर्स्ट हो गया। फिर x की जगह पर t1 पुट कर दो तो आपका t2 इज ग्रेटर देन t1 आ जाएगा। बाय फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगा, t1 इज इक्वल टू t2। तो ये चीज हमारी प्रूव हो जाएगी और यही आपको क्या कहते हैं, यूनिकनेस भी प्रूव करनी थी। देखो वैसे क्या करने को तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं, इसमें छोटी सी चीज है, कभी कभी आ जाती है। मतलब ऐसे नहीं कि ये बहुत ऐसा है कि आ ही जाता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। ये बहुत एक दो बार में ऐसे डाल देते हैं, बट ऐसे नहीं है कि हर बार आ ही जाता है क्वेश्चन। यूनिकनेस तो बहुत सिंपल चीज है प्रूफ करनी, तो इतना कोई देता नहीं है, बट हाँ हमने करनी थी तो कर दी। बाकी हाँ ये जरूर कहूँगा कि बॉटम और टॉप एलिमेंट के क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं कि इसमें टॉप और बॉटम एलिमेंट निकालो। इवन ये भी आ सकता है, अगर मैं लास्ट टू लास्ट ईयर की बात करूं, ये भी आया था कि डिफाइन द टॉप एंड बॉटम एलिमेंट एंड गिव एग्जांपल्स, या फिर उसका हेज डायग्राम बना के दिखाओ, ऐसा कुछ आया था। पर इतना कंफर्म है कि आपकी डेफिनेशन बिल्कुल आ सकती है, एग्जांपल्स बिल्कुल आ सकते हैं, निकालने के लिए भी आ सकते हैं बहुत। हाँ यूनिकनेस की थोड़ी है कि कम आ सकता है, बट ऐसे नहीं कि नहीं आ सकते, बट छोटी सी चीजें देख लो। और ड्यूल तो आ ही सकता है बिल्कुल। तो जो जो चीज मैं कह रहा हूँ ना कि आ ही सकता है, आएगा ही, तो डेफिनेटली वो मत छोड़ना, क्योंकि छोटी बहुत चीज है। इसमें डेफिनेशंस करके जाओगे, डेफिनेशंस भी आती हैं, ऐसा नहीं है डेफिनेशन नहीं आती। तो आई गेस बहुत है इस वीडियो के लिए। एज मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं करूँगा, हर एक टॉपिक को छोटी छोटी वीडियोस में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लिफ्टिंग, आपका टॉपिक है छोटा सा, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट्स, ये सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, कुछ भी पूछना हो, कुछ नई वीडियो चाहिए हो, किसी और सब्जेक्ट की चाहिए हो, कुछ भी, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video. Thank you.